कि जिनके द्वारा वे एक स्थान से बैठे हुए बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। सबसे पहले मूल आधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। कुंडली के आभ्यंतर ही मूल शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उस पर नियंत्रण करना है योग का परम लक्ष्य है। मूलाधार चक्र मनुष्य दही का आधार स्वरूप है, इसलिए इसे मूलाधार पदम कहते हैं। सूत्र में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। मूलाधार पदम का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और दिव्यता मिलती है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालक और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियों वाला चक्र है जो हृदय मंडल में विराजमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से परम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्धि चक्र है जो कंठ में विद्यमान है। इस पदम की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के पास की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भौं के बीच स्थित है। इस पदम के केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओम का प्ररूप है। ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के तीनों नाड़ियों का मिलने का स्थान है। वास्तव में यही त्रिवेणी तीर्थ है। इस स्थान पर वायु क्रिया का अंत हो जाता है और यहीं से ओंकार तत्व प्रारंभ होता है। स्थान में साधक को जिस ज्योति के दर्शन होते हैं वह वास्तव में उसकी अपने जीवन की आत्मा का ही प्रतिबिंब होता है। ज्ञान द्वारा इस पदम के दिव्य ज्योति के दर्शन पाने पर योग का परम फल प्राप्त होता है। वह योगी प्रवृत्ति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 7वां चक्कर है सहस्त्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला यह पदम ब्रह्मा ग्रंथ के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्त्र बल कमर की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है जिसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है जिसका प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। यह प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। इन्हीं को भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। साधना के बल से इसी प्रकाश बिंदु के दर्शन करने को ही ब्रह्मा साक्षात्कार कहते हैं। एक आदमी के पास जीवन में खूब सारी दौलत है, खुशियां हैं,